नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना महामारी से दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी व सशक्त नेतृत्व के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद व गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजना के तहत 10,000 नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.42% हो गई है और अब तक 4,95,512 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,93,802 हो गई है, जबकि 2,76,685 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,83,659 परीक्षण किए गए। अब तक 1,10,24,491 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR ने देश भर में कुल 1,132 सरकारी व निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन करने की स्वीकृति दी है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,141 हो गई है। मौजूदा समय में 284 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 833 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देशभर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है। ऊना जिले के अंब उपमंडल की कुठियाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 4 और हरोली उपमंडल की सींगा पंचायत के वार्ड नंबर 6 को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि अब इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अनुसार कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि एहतियात के तौर पर इन क्षेत्रों में 28 दिनों तक एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। कुल्लू जिले से अभी तक कुल 2,923 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 2,875 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 7 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि जिले में वर्तमान में कोरोना के केवल 2 मामले एक्टिव हैं, जबकि 5 स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी द्वारा कल 11 जुलाई को पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कोरोना महामारी के दृष्टिगत अकादमी के फेसबुक पेज पर लाइव आयोजित किया जाएगा। अकादमी के सचिव करम सिंह ने बताया कि 3 सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वक्तव्य, पहाड़ी गांधी की कविताओं का गायन, परिचर्चा व कविता पाठ होगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने के समय सीमा सितंबर तक बढ़ाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाए जाने के निर्णय को लोगों ने सराहनीय बताया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गरीब परिवारों के हित में बेहद राहत देने वाला फैसला बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।